गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बेहद अच्छे होंगे। देखिए, अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश को बोलना चाहते हो, अगर आपको अभी भी इंग्लिश से डर लगता है, ये बात बिल्कुल सही है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर कोई भी मैटर नहीं करती है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, टेंस का सेंस होना चाहिए। एक सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है, एक सेंटेंस को बोला कैसे जाता है, उस सेंटेंस को बोलने का सेंस होना चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ पे आता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आती है, वर्ब कहाँ काम करती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको वर्ब नहीं पता होगी कि कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, सब्जेक्ट कहाँ पे लगता है, एक 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डबल फैमिली सेंटेंस। लेकिन इन सेंटेंस को आप पढ़ोगे कहाँ पे? इन सेंटेंस, ये जो सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस के फॉर्मेट को हम पढ़ते हैं टेंस के अंदर। जब तक आपको टेंस समझ में नहीं आएंगे, कौन सा टेंस किस बारे में बातें करता है, कौन सा टेंस क्या कहता है, तब तक आपको क्या पता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलनी है, तो आपको सीखने पड़ेंगे टेंस। अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए कहीं पे भी जाते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में जा रहे हो, तो सबसे पहले वो भी आपको टेंस ही सिखाएगा। उसके बाद वो डेली यूज सेंटेंसेस आपको बताएगा कि डेली यूज सेंटेंसेस हैं, आपको ये सेंटेंस याद करने होंगे। तो इसीलिए अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट करें। चलिए चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो चीज सीखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है या फिर रहा हूं, ये चीज आ जाएं तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूं, वह टीवी देख रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, वह गाना गा रही है, सीता चाय बना रही है, मम्मी मुझे बुला रही है, पापा दिल्ली जा रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रही है। हिंदी में हम बोल लेंगे, लेकिन बात है इंग्लिश की। अब इन चीजों को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। इंग्लिश में इनके लिए रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, इनके लिए हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम इज, एम, आर। इज एम आर के साथ में लगेगी मेन वर्ब आपकी, और मेन वर्ब लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अफर्मेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। क्या कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस? फॉर्मेट हमें पता ही है, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, फॉर्मेट सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले, सबसे लास्ट में, सब्जेक्ट सबसे पहले, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में, और बीच में दोनों भाई आएंगे, कौन से? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। 4 चीजें होती हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए, 4 चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो किसी भी तरह का सेंटेंस हो, हम सारे सेंटेंस को हम इन 4 शब्दों की मदद से बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना देंगे। देखिए ये जो फॉर्मेट है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इस फॉर्मेट से बनाते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए थोड़ा सा और ओपन करते हैं चीजों को। सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज, एम, आर। क्या यूज हो जाएगी? इज, एम, आर। उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और देखिए सेंटेंस को हम कितने आसानी से बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कितनी आसानी से बनाते हैं। देखिए मैंने कहा वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है ना, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, और वह को हम बोलते हैं ही। आ गया। उसके बाद में इज एम आर, इज एम आर में से कोई एक चीज आएगा। ध्यान दे लेना कि अगर आपकी वर्ब है, वर्ब के साथ में हम एस या एस लगाते हैं तो वर्ब बन जाती है सिंगुलर। ये इज है जो, ये हो जाएगी आपकी सिंगुलर, ठीक है। ही, सी, इट और कोई नाम आ जाए तो एनी नेम, इनके साथ यूज करते हैं हम इज को। आई के साथ हम यूज करेंगे एम को, यू, वी, दे, इनके साथ यूज करते हैं हम आर को। ही, सी, इट, एनी नेम आ जाए उनके साथ यूज करते हैं हम इज को, आई के साथ यूज करते हैं हम एम को, और यू, वी, दे प्लूरल है सारे सब्जेक्ट, और इनके साथ यूज करेंगे हम आर को, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे जो ही है वो सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो ही के साथ में इज आ जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब सिंगुलर कौन सी है, इज एम आर में से इज, ही इज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कहां मिलेगी, रहा है, रहे हैं, रही है, इनके लिए हम लगाते हैं इज एम आर। जब इज एम आर के साथ में मेन वर्ब आ रही है तो यहां भी तो रहा है, रहे हैं, रही है के साथ में क्या है, उड़ना, उड़ना, ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। ध्यान देना जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब आ रही है तो इसके साथ में क्या है, उड़ना है, तो ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। तो उड़ने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्लाई, प्लस आईएनजी लगाना होगा, आईएनजी, फ्लाइंग, ही इज फ्लाइंग। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग है, पतंग को बोलते हैं हम ए काइट, ही इज फ्लाइंग ए काइट। देखिए आगे है राधा घंटी बजा रही है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है राधा, राधा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर आएगी, और इज एम आर राधा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हम, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब सिंगुलर क्या है, इज एम आर में से इज, राधा इज। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब कहां मिलेगी, रहा है, रहे हैं, रही है के लिए हम लगाते हैं इज एम आर। इसके साथ में क्या जुड़ रहा है, बजाना, और बजाने को हम क्या बोलते हैं, रिंग, रिंग, आर आई एन जी, रिंग प्लस में आई एन जी, फिर लगाएंगे हम आई एन जी, क्या हो जाएगा, रिंगिंग, राधा इज रिंगिंग। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, घंटी, ए बेल, पीछे लगा दिया हमने फुल स्टॉप। उसके बाद आगे चले, तुम दिल्ली जा रहे हो, इसका तुम बनाओ और कमेंट करो मुझे बना करके।